मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच गई हैं, जहां वो मृतक किसानों की आखिरी अरदास में शिरकत कर रही हैं। उनके लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले लखीमपुर और सीतापुर में पोस्टर लगे, लिखा हुआ था नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। पोस्टर में 1984 दंगे का जिक्र कर विरोध है। सिख संगठनों की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है 1984 के जिम्मेदारों से लखीमपुर के किसानों को सहानुभूति नहीं चाहिए। तो ये पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं विरोध में। हालांकि प्रियंका गांधी जब ये घटना घटी उसके बाद से ही लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये पोस्टर जो है किसान संगठनों ने लगाए हैं। लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी पिछली बार आई थी, तब भी कई बैनर पोस्टर थे। आज प्रियंका गांधी अरदास कार्यक्रम में पहुंची हैं तो भी विरोध हो रहा है। इस वक्त ये सौजन्या चौक है लखीमपुर खीरी का, ये दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कम से कम ये इस्टेब्लिश हो जाए कि लखीमपुर खीरी में ही बैनर लगे हैं। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जो प्रियंका गांधी के विरोध में लगाए गए हैं। ये तस्वीरें इसलिए लगाई गई हैं कि नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ 1984 के सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार आज सिखों के जख्मों पे नमक न डालें। सतपाल सिंह मीत, अध्यक्ष दशमेश सेवा सोसाइटी। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा नाम से यहाँ पर लगाया गया है। कैमरा पर्सन शोभित से कहेंगे दिखाएं, सतपाल सिंह मीत लिखा हुआ है, अध्यक्ष हैं ये दशमेश सेवा सोसाइटी के। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि प्रियंका गांधी बार बार लखीमपुर खीरी जो आती हैं, ये उनकी तरफ से जो है नमक लगाने की कोशिश की जा रही है और सिखों को के घाव पर मरहम ना लगाएं। ये लोग 1900 अंतिम अरदास का आज कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी यहां पहुंची है। विरोध के पोस्टर्स जो है वो एक अलग मसला, लेकिन राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, वहां पे अभी क्योंकि मौजूद हैं आप हमें बखूबी बता सकते हैं। जयंत चौधरी का भी जिक्र हुआ, उन्हें भी इजाजत मिल गई पहुंचने की, और प्रियंका गांधी भी। बताइएगा जरा वहां पर अभी क्या हो रहा है। देखिए, इस वक्त मैं लखीमपुर के तिकोनिया स्थल पर खड़ा हूँ, जहाँ पर बीते 3 अक्टूबर को ही हिंसा के दौरान मारे गए किसानों की अंतिम अरदास की कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान जो 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हुई थी, उनके परिजन इस मुख्य मंच पर बैठाए गए हैं। इसके अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता को इस मंच पर बैठने की इजाजत नहीं दी गई है। दूसरी ओर इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेश, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, वहां से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही मिनटों बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाली है। प्रियंका गांधी तुकनिया पहुंच चुकी हैं और अब से 2-4 मिनट के बाद प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी। इस दौरान जो किसान मोर्चा है उसने ये ऐलान किया है, और जैसा कि हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं भी कि यहाँ पर जो आप कलश देख रहे हैं, ये कलश उन किसानों की अस्थियों के कलश है, जिन्हें आज इस कार्यक्रम के अंत में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भेजा जाएगा और साथ ही साथ प्रदेश के देश के हर राज्य में एक-एक कलश भेजा जाएगा। इस दौरान किसान मोर्चे ने ये बात तो अंतिम अरदास का कार्यक्रम कुछ देर में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, तस्वीर आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आशीष मिश्रा का जिक्र करेंगे। आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कहा है कि अदालत के आदेश के अनुसार रिमांड के दौरान 5 अधिवक्ताओं की टीम उचित दूरी बनाकर रहेगी। पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्रा बोलेगा, सारे राज खोलेगा। सामने आप देख सकते हैं ये जीप आ रही है पुलिस की, इसी जीप में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बैठा हुआ है। आज से 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो रही है। इसी रिमांड के दौरान आशीष मिश्रा से पूछताछ की जाएगी। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम वारदात में इस्तेमाल असलहों और तमाम साक्ष्यों की रिकवरी भी इस दौरान करवाई जाएगी। आशीष मिश्रा को आप देख सकते हैं इस पुलिस जीप में बीच में बैठे हुए हैं। एसएचओ कोतवाली सिटी की जीप में जा रहे हैं इस वक्त आशीष मिश्रा, और आज से 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड देखिए शुरू हो चुकी है। तमाम वकीलों को भी ले जाने की इजाजत मिल गई है। उनके वकील भी पीछे पीछे पुलिस लाइन के अंदर दाखिल हो गए हैं और बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आज पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखीमपुर। आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कहा है कि अदालत के आदेश के अनुसार रिमांड के दौरान 5 अधिवक्ताओं की टीम उचित दूरी बनाकर रहेगी। लोगों के लिए कोर्ट में दिया था मैंने लिख के, कोर्ट ने आदेश कर दिया है वो 5 लोगों की टीम रहेगी, उचित दूरी बना के रहेगी।
ठीक है, विवेचना में, जांच में, पूछताछ में किसी प्रकार का व्यवधान अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या क्या यहाँ से पुलिस लाइन से कहीं और ले जाएंगे? अब ये इनका विवेक रहेगा, वो कहाँ पूछताछ करेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे। थैंक यू। तो उचित दूरी रहेगी, कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो ऋषभ लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। ऋषभ, अब रिमांड होगी तो राज भी खुलेंगे, आप बताइए अब आगे की बात करें तो आगे क्या नजर आ रहा है? देखिए 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो चुकी है। पुलिस कस्टडी रिमांड एक विधिक प्रक्रिया है जिस दौरान पुलिस अपने केस को और मजबूत करती है। आरोपी ने शुरुआती जो बयान दिए हैं उन बयानों की तस्दीक की जाती है और 27 एविडेंस एक्ट के तहत तमाम अगर किसी घटना में कोई असलहा इस्तेमाल हुआ है या कोई और सबूत है उसकी रिकवरी कराई जाती है, रिकंस्ट्रक्शन कराया जाता है क्राइम सीन का। तो आप ये मान के चलिए आज तो चूंकि जो घटना स्थल है उस वहीं पर अंतिम अरदास का भी कार्यक्रम है तो वहाँ पर आशीष को ले जाना संभव नहीं होगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कल उसको वहाँ ले जाया जा सकता है ताकि उससे पूछताछ हो सके। घटनास्थल कहाँ पे है एग्जैक्ट, वो आ रहा था तो क्या स्पीड रही थी उसकी, उसको जब मना किया गया था ये सड़क प्रतिबंधित है आज के लिए, यहाँ पर प्रदर्शनकारी किसान है, फिर वो क्यों आया, क्या किसी आपराधिक साजिश के तहत आया। थार गाड़ी जो मोनू की थी उससे 315 बोर के 2 मिस कारतूस मिले थे तो उससे भी लाइबिलिटी इनके ऊपर तय करने की कोशिश की जाएगी कि क्या आप, इसका मतलब है आपके पास वाहन में, आपकी थार जीप में असलहा भी मौजूद था, अगर असलहा मौजूद था आप असलहा लेकर क्यों गए थे। तो उसके इंटेंशन से लेकर के उनका जो एक्शन था उसको लेकर कर तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे और पुलिस अपने केस को मजबूत करेगी ताकि कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाई जा सके। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो पुलिस लगातार अब कोशिश कर रही है सारे किंतु परंतु तलाशने की। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव ने मथुरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया है और नवंबर तक शिवपाल यादव प्रदेश भर में चुनावी यात्रा निकालेंगे। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा का उन्होंने आगाज किया। तस्वीरें सुबह पूजा के बाद की भी आई थी। के लिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेके चले हैं और बांके बिहारी लाल के दर्शन करके यहीं से शंखनाद किया है। अगर बात करें तो गठबंधन की कितनी संभावना बची अगले जीते? देखिए राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। देखिए शिवपाल सिंह यादव जी एक ज़मीनी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वो सेकुलरिज्म का ताना बाना लेकर के उत्तर प्रदेश की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ एक अच्छे कार्य की उन्होंने शुरुआत की है। एक यात्रा का शुभारंभ हुआ है। शिवपाल जी से मेरे बहुत ही निकटस्थ संबंध हैं, वो हमारे श्री कल्की धाम आश्रम से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनको उनकी इस यात्रा की सफलता के शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। मेरा विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से योगी आदित्यनाथ जी की जो ये तानाशाही सरकार है, अलोकतांत्रिक सरकार है, ये जो अधर्म के रास्ते पे चल दी है सरकार, इसके पतन का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम अब कांग्रेस नेता हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए बधाइयां दे रहे हैं वो। ठीक है, नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। नितिन, पूजा के साथ शुरुआत हुई, तस्वीरें वो भी हमने देखी, आपकी बातचीत भी देखी, कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह, कहां कहां ये यात्रा निकलेगी, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा।
जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, शिवपाल यादव जो सवेरे भगवान बांके बिहारी की इन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद जो इनका रथ था, उस रथ में सवार होकर ये अपने जो मंच था जहां पर जनता को संबोधित करना था, वहां के लिए निकले थे। और उसी बीच रास्ते में इनकी प्रमोद कृष्णन से मुलाकात हुई। प्रमोद कृष्णन से इन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद दिया शिवपाल यादव ने आशीर्वाद देने जब ये आशीर्वाद दिया तो प्रमोद कृष्णन ने उनको गदा भेंट किया, क्योंकि रण है और रण में जो अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है और उसी का एक प्रतीक है गदा, जो ब्रज में और कुश्ती के क्षेत्र में रण के रूप में माना जाता है, उसी को उन्होंने दिया। और उसके बाद प्रमोद कृष्णन उस रथ में सवार हुए, जिस रथ में शिवपाल यादव 403 विधानसभा सीटों पर घूमेंगे और सामाजिक परिवर्तन की बात जनता से संवाद करेंगे। और उसी के बाद प्रमोद कृष्णन और शिवपाल जो है जनसभा जहां पर है वहां पर आए हुए हैं और कुछ ही देर में जो शिवपाल सिंह यादव हैं, प्रसपा के अध्यक्ष हैं, वो जनता को संबोधित करेंगे और जनता से संवाद करेंगे और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ उसको उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। जी ठीक, सभी एक दूसरे को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये प्रसपा के बारे में आपने देखा। वहीं कानपुर की बात करें तो जाजमऊ से समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का भी आगाज हो चुका है। अखिलेश यादव ने यात्रा का आगाज किया। इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। यात्रा शुरू करने पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर कानून व्यवस्था और लखीमपुर हिंसा को लेकर निशाना साधा। जनता के बीच में लगातार समाजवादी रथ के माध्यम से समाजवादी विजय रथ के माध्यम से लगातार जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी। समाजवादी विजय रथ किसानों से आशीर्वाद, नौजवानों से, मजदूरों से, श्रमिकों से, व्यापारियों से, छोटे दुकानदारों से, हर एक वर्ग के लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा। सुन रहे थे, यूपी में परिवर्तन आएगा, किसानों को हक मिलेगा, महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे, सरकार से सवाल होगा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की यात्रा की शुरुआत हो गई है और साफ तौर पर अखिलेश यादव आश्वस्त कि जनता इस बार उन्हें ही चुनेगी। किसानों के मुद्दों को लेकर जाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जाएंगे, महिला सुरक्षा। कानपुर यूपी का बड़ा शहर है, कारोबार है, यहाँ रोजगार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने देखा है अपनी बर्बादी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ धोखा किया है, किसान अपमानित हुआ है, नौजवान की नौकरी रोजगार छिने हैं, महंगाई बढ़ी है। आज जब कानपुर में हम और आप चल रहे हैं तो सोचिए आप पेट्रोल कितनी कीमत का है। इसलिए जनता के बीच में विजय रथ के माध्यम से जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। ये विजय रथ सर रुक के बीच में क्या पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले को छुएगा? लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा, जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। सर ये भीड़ देख के विपक्ष हैरान है, क्या कहेंगे? सत्ता जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर क्या कहेंगे, चूंकि मायावती ने भी आगाज कर दिया है लखनऊ में एक रैली करके और बनारस में प्रियंका गांधी ने आगाज कर दिया है, इस बीच में क्या देखते हैं सर? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसका काम जनता के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पे ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का सौहार्द के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख, चैन और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ निकला है। इसीलिए सारे गुट बनाया है, 4-5 दल उसमें है, वो किस तरह का उत्तर प्रदेश कोई फैक्टर खड़ा करेगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है, सब दल आएंगे, लेकिन जनता समाजवादियों की मदद करेगी और बीजेपी का सफाया करेगी। सर समाजवादी पार्टी इसी कॉन्फिडेंस के साथ अकेले बढ़ेगी या छोटे दलों को भी? समाजवादी पार्टी कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को लेकर के और छोटे दलों का गठबंधन करेगी। सुना, बस रथ यात्रा शुरू हुई है, उसमें वो बातचीत कर रहे थे और छोटे दलों को लेकर चलेंगे, क्षेत्रीय दलों को उनके साथ को लेकर चलेंगे और समाजवादी पार्टी जीतेगी, सत्ता पक्ष का सफाया होगा। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।